हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फाइबर्स। ठीक है, इसका जो टॉपिक हमने पढ़ा था, हमने स्पिनिंग प्रोसेस तक पढ़ लिया था। आज हमें वीविंग पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, द वीविंग इज़ डन ऑन लूम। वीविंग प्रोसेस जो है वो हमारा लूम्स में डन होता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ठीक है, जो लूम्स है वो या तो हैंड ऑपरेटेड होगा या तो फिर पावर ऑपरेटेड। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंड लूम्स। जो हैंड ऑपरेटेड लूम्स होते हैं उनको हम हैंड लूम्स कहते हैं। एंड पावर ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड पावर लूम्स। ठीक है, द फैब्रिक ऑब्टेन एट दिस स्टेज इज़ ग्रे इन कलर। और जो ये फैब्रिक इस स्टेज में हमें मिलते हैं, इनको हम, ये कौन से कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। इट इज़ ब्लीच टू इम्प्रूव इट्स वाइटनेस। और इनको, इसके वाइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें इसको इसको ब्लीच्ड करते हैं। देन आइदर इट इज़ डाइड और प्रिंटेड विद स्टाइलिश डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद में इसको डाइड या प्रिंटेड किया जाता है स्टाइलिश डिज़ाइन के लिए। कॉटन इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र। इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस्ड होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, जूट है। जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड जूट प्लांट। हाइट ऑफ दिस प्लांट इज़ अबाउट 8 to 10 feet. It is one of the cheapest natural fibers. It is a long, soft and shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong threads. Jute fibers is also obtained from thin bark of passion plant. ठीक है, जूट प्लांट जो है ये क्या होते हैं, ये हमें जूट प्लांट से मिलता है। जूट जो है वो जूट प्लांट से मिलते हैं। और इनकी हाइट जो होती है नियर अबाउट 8 to 10 feet होता है। और ये सबसे चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, बहुत ही लॉन्ग होता है, सॉफ्ट और शाइनी प्लांट फाइबर है। ठीक है, जूट प्लांट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। जूट प्लांट जो है वो रेनी सीजन में कल्टिवेट किए जाते हैं। इट इज़ ग्रोन इन एलुवियल ऑयल सॉइल बिकॉज दिस सॉइल कैन स्टोर वाटर। इट इज़ ग्रोन इन डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर। ठीक है, ये डेल्टा रीजन में ग्रोन होते हैं। जो डेल्टा रीजन है रिवर के, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र। जूट इन इंडिया इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, इंडिया में जो जूट हैं वो कहाँ ग्रोन होते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ जूट प्लांट आर गोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेटिंग टू ऑब्टेन जूट फाइबर। ठीक है, रेटिंग इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, द स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर सेवरल वीक्स। ठीक है, जो इसके स्टॉक्स होते हैं प्लांट का, उसको क्या करते हैं, बंडल्स बना के इसको, एंड केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर सेवरल वीक्स। तो सेवरल वीक्स तक इसको वाटर में इमर्ज कर देते हैं बंडल्स बना के। After this period, the bark becomes soft and comes off easily from the stalk. और stalk से क्या हो जाता है, बहुत समय के बाद में जब several weeks भी हो जाते हैं तो क्या होता है, जो इसका bark होता है, जिसकी छाल होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, वो ईजिली उसमें से हम निकाल लेते हैं इसके स्टॉक से। द सॉफ्ट bark is further loosened by beating it under the stream of water. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड रेटिंग। और जो ये प्रोसेस होता है सेपरेट करने का फाइबर का स्टॉक से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेटिंग। द fibers thus obtained are then washed and dried and packed into the bales for transportation and trade। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, इसको, इस फाइबर को वॉश किया जाता है, फिर ड्राइड किया जाता है, फिर पैक कर देते हैं इसको बेल्स में फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड के लिए। जूट इज़ चीफली यूज टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन to make sacks and coarse cloths. The fibers of jute are also woven into curtain, chair, covering, carpets, bag। ठीक है, और जो जूट फाइबर्स होते हैं इनका यूज़ किस में करते हैं सभी लोग,
बनाते हैं इससे क्या, कर्टन्स, चेयर कवर्स एंड कारपेट बैग्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है, दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट दैट ग्रो ऑन द कोकोनट palm. The outer covering of the coconut is called husk. ठीक है, जो ये फाइबर होता है इससे हमें कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है उससे मिलता है ये, और इसकी जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम हस्क कहते हैं। टू ऑब्टेन कोर फाइबर्स द हस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोकोनट एंड सोक्ड इन वाटर फॉर अप टू 10 मंथ। ठीक है, जिसका कोकोनट का कवर होता है उसको वाटर में अप टू 10 मंथ तक इसको रखते हैं। द सॉफ्टन इज देन बीटन टू द कोर फाइबर। उसके बाद में इसको जो सॉफ्टन हस्क होता है उसको बीट किया जाता है। उसके बाद में द गोल्डन कोर फाइबर आर देन स्पन इनटू yarns. These yarn are used to make mats, foot, floor covering, garden articles, aquarium filters, रोप्स एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद में इसका यूज़ जो होता है वो फ्लोर कवरिंग, मैट्स, गार्डन आर्टिकल्स, एक्वेरियम, फिल्टर्स, रोप्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें दिया हुआ प्रोडक्शन ऑफ एनिमल फाइबर। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर्स हमने देखा इसमें से। अब देखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ एनिमल फाइबर्स। फर्स्ट इसमें दिया है वूल जो होता है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द sheep एंड गोट। ठीक है, जो वूल होता है वो sheep और गोट के फ्लीस से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, जो प्रोसेस यूज़ होता है उनकी बॉडी से गोट और sheep के बॉडी से हेयर को रिमूव करने का, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। इट इज़ यूजुअली डन वंस आ ईयर, और ये जो होता है वो साल में एक ही बार किया जाता है। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज़ वॉश टू रिमूव फैटी इम्प्योरिटीज़ एंड देन इट इज़ डाइड एंड स्पन इनटू yarn। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, आफ्टर शेयरिंग के बाद में जब उसके बाल उसमें रिमूव कर लेते हैं तो उसमें उस वूल को वॉश किया जाता है, उसमें से जो फैटी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करने के लिए, एंड देन डाइड, उसके बाद उसको डाई किया जाता है, देन स्पन इनटू yarn। उसके बाद yarn के में चेंज करते हैं। वूल जो हमारा ऊन होता है उसकी बात करें यहाँ पे। फिर है yarn कैन बी आइदर वीव्ड एंड कैन टू मेक वूलन क्लोथ्स लाइक कोट, स्वेटर, मफलर्स। ठीक है, और जो वूलन yarn होता है जो उससे हम लोग फिर दोबारा से क्या बनाते हैं, वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं लाइक कोट, स्वेटर्स, मफलर्स एट्सेट्रा। यू माइट हैव सीन योर मदर निटिंग द स्वेटर। आपने देखा होगा कि जो वूल होता है, जो ऊन होता है, उससे आपकी मदर जो है वो स्वेटर बनाती होंगी। द वूलन क्लॉथ्स ऑब्टेन फ्रॉम निटिंग एंड वीविंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, और ये हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सिल्क, जो आपको नेक्स्ट टर्न पे हम करवा देंगे, पेज नंबर 35 पे है।